हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनलॉक टूल से कैसे आपने पैड और आईफोन का बाईपास करना है। सबसे पहले आपने ये काम ज़रूर करना है, जितनी भी फाइलें हैं वो आपने यहाँ से आगे भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये जो डाउनलोड की हुई फाइलें हैं ना, ये आपने कहाँ पे रखनी है, ये लाजमी आपने ये इस पीसी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे सी ड्राइव में जहाँ पे अनलॉक टूल इंस्टॉल है यहाँ पे जाना है। फिर इसके बाद ये डाटा फाइल में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्पल पे ऊपर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी फाइलें आपने डाउनलोड की हैं इनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ये इस तरह 3 जो मैंने की थी ये तीनों ऊपर पड़ी हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करनी है, ठीक है। तो जाके अंदर आपका अनलॉक टूल में ये ऑप्शंस आएंगे और बूट होगी डिवाइसें, अदरवाइज़ नहीं होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके पास ये अनलॉक टूल लाजमी होना चाहिए। इसमें आपकी FRP लॉक, जीमेल, जितने भी मॉडल हैं, एंड्रॉयड, सैमसंग, जितने भी, और आईफोन का iCloud जो है ना वो भी इसमें ओपन होता है, ठीक है, बाईपास। आईपैड वगैरह हो गए, आईफोन के जितने भी छोटे मॉडल हैं iPhone X तक सारे इसमें बाईपास होते हैं। iPad 7 तक बाईपास होता है, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। ये अनलॉक टूल वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका 1 साल का होता है, आपने वो परचेज़ कर लेना है, 180 dirham का मिलता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है ना ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद आपको इसको यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर लेना। लेटेस्ट वर्जन ये हमेशा डाउनलोड रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका हर रोज़ अपडेट आती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो उसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड फाइल, रैम, डिस्क, आईपैड, आईफोन के लिए अगर आपको बाईपास करना है तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं ये सारी आपने डाउनलोड करनी है। इनको कहाँ पे आपने फिर विंडो में रखना है, ये आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, वरना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये हमारे एक शागिर्द हैं, उनको मैंने ये उनकी स्क्रीन पे मैं उनको करके बता रहा हूँ। तो इससे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा कि कैसे इनके जो है ना iCloud के बाईपास होते हैं, आईपैड के और आईफोन्स के। तो इसमें जितनी भी फाइल्स हैं लेटेस्ट वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसमें पर्पल मोड वाली भी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ताकि इसी से आपको पर्पल मोड में भी आप आईपैड या आईफोन को लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़ाइलें डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाएंगी फिर उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे USB ड्राइवर भी आपने डाउनलोड करने हैं। मैं भी ऑलरेडी इसने डाउनलोड जो मुझे ज़रूरत है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं अभी अनलॉक टूल पे आ जाता हूँ, ठीक है। वैसे डाउनलोड की है ये एप्पल वाले सर्किट में आपने आना है। यहाँ पे जो है ना एप्पल वाला जो लोगो है ना उस पर आना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं MI, सैमसंग, लिनोवो, हर तरह के मॉडल इसमें आपके बाईपास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास iPad है, iPad 7 2019 मॉडल, ठीक है। इसका iCloud है, ठीक है। इसे मैं बाईपास करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ड्राइवर आपके लाजमी होने चाहिए, और इस बाईपास करने से पहले आपने ये गेट एक्टिवेशन यहाँ पे जाना है। इसे नो चेंज सीरियल पे करना है, मतलब इसका सीरियल चेंज करे बगैर देखते हैं होता है कि नहीं होता। सम टाइम हो जाता है पुराने वर्जन में, सम टाइम नए वर्जन में नहीं होता, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये 16.16 है तो इसमें नहीं आएगा, आई थिंक ये 15 में आता है। तो ये देखें यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि ट्राई टू चेंज सीरियल मेथड। तो इसमें आपने सीरियल चेंज करना है। सीरियल कहाँ से मिलेगा, सीरियल वो आपको मैं बताता हूँ। पहले इसको हमने पावर ऑफ कर देना है, इसको ब्लैक DFU मोड में लेके जाना है, ठीक है। एक नॉर्मल iTunes मोड होता है, एक DFU मोड होता है ब्लैक, ठीक है। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक DFU में गया है, यहाँ पे ये जो है ना ये सीरियल आ रहा है ना, ये भी iTunes मोड में, रिकवरी मोड में, ठीक है। तो इसमें सीरियल भी शो होता है।
ये रिकवरी मोड लिखा हो ना, ये रिकवरी मोड है। DFG मोड जो होता है ना वो ब्लैक स्क्रीन होती है, लेकिन DFG लिखा होता है, सीरियल शो नहीं होता, ठीक है। तो अभी से मैंने ये DFG मोड में ले गया हूँ, ये देखें ये DFG मोड हो गया। तो इसमें अभी नीचे सीरियल भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, वापस इसमें जाना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है PWCFU, इसमें UL टूल, इसको आपने इस पर बूट करवाना है, क्योंकि जो गेयर स्टार्ट है उस पर आप पुराने वर्जन होते हैं, इसमें नया अपडेट है, तो इस पर आपने करवाना है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे बूट करवाना है। तो अगर ड्राइवर नहीं है तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने ये ड्राइवर चेक करने हैं विंडो के, यहाँ पे नीचे ये साथ साथ आपने ड्राइवर जेन में रखने हैं। ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका काम नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे ये येलो आइकन आ रहा है ड्राइवरों के साथ, ये नीचे करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये एप्पल मोबाइल USB ड्राइवर ये येलो शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, इन पे सिंपली राइट क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर पे, और इसको वैसे ही आपने रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नीचे आना है आपने, ये रीस्टार्ट हो गया। तो इसको दोबारा से मैं करता हूँ, ठीक है। अभी इसको यहाँ से आपने इसको पहले ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो मैं उसे बताता हूँ दोबारा से कि वो वहाँ पे, कि ये टीम व्यूअर के ज़रिए मैं उसको करके दे रहा हूँ, तो फिर उसे बताना पड़ रहा है कि दोबारा उसको DFG मोड में लेके जाएगा, ठीक है। हाँ, दोबारा DFG मोड में आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ड्राइवर ये इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। इसे स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा PNW में इसमें आपने आना है, ठीक है। दोबारा ड्राइवरों में जाना है आपने, ठीक है। और ये देखें, इनको दोबारा वहीं आप पहले इनको अनइंस्टॉल कर लें, ठीक है। फिर हमने इनको दोबारा से इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है USB वाले, तो वो आप नेट से डाउनलोड कर लें एप्पल के, तो वो आप एक फ़ोल्डर में रख लें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे सारे दोनों ड्राइवर जो है ना ये अनइंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से ये कनेक्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद ड्राइवरों को दोबारा इंस्टॉल करेंगे, ताकि CPU में अच्छे तरीके से ये इंस्टॉल हो सके। तो अभी उतारते हैं, इसे मैं बोलता हूँ उतारेगा, दोबारा लगाएगा, फिर उसके बाद तो ये भी ड्राइवर जो है ना इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, देखें। तो ये देखें यहाँ पे ये ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ये DAIAG डाइग मोड में लेके जाना है, ठीक है। ड्राइवर पर्पल मोड वाले भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे लेके जाना है इसको डाइग मोड पे। तो उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ये बूट डाइग पे बूट करवाना है, ठीक है। इसमें ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं। इसे देखते हैं ये बूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये चेक कर लेते हैं। ये आई बूट इमेज इसको भेज रहा है, अभी देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। मेन चीज़ ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक ही तरीका, इसी तरीके से सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको पर्पल मोड में लेके जाना है, ये भी हम पर्पल मोड में अभी इसका सीरियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी उसमें चला गया है पर्पल मोड में। अब इसका ये सीरियल यहाँ पे ये देखें, ये सीरियल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे पर्पल पे, तो इसमें आपने राइट कर देना है। तो अब ये राइट फेल्ड आ रहा है, राइट फेल्ड इसलिए आ रहा है कि इसके ड्राइवर नहीं है, ठीक है। वो चला तो गया है पर्पल मोड में, लेकिन इसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ। ये कंपोसाइट ड्राइवर होता है, वो इंस्टॉल नहीं। तो हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है।
अब इसमें हमने USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना, ओके। हमने ये नीचे वाला USB कंपोसाइट ड्राइवर इंस्टॉल करना है कि ये पर्पल मोड के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इसे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा से हमने क्या करना है, दोबारा राइट करेंगे वही सीरियल। तो ये अनलॉक टूल वाला सीरियल यही राइट करना है, ये ज़हन में रखें। ये देखें यहाँ पे इसने राइट कर दिया सीरियल, गुड हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस इसको दोबारा से ऑन करना है आईपैड को नॉर्मली, फिर गेट एक्टिवेशन करना है, चेंज सीरियल, फिर उसके बाद दोबारा से फिर हमने इसको DFU मोड में लेके जाके बूट करवाना है PNW वाला। तो अभी ये ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑन नॉर्मली ऑन कर देना आपने। यहाँ पे देखना ये सीरियल चेंज हो गया, ये देखें पहले और था ओरिजिनल था, अब ये चेंज हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। तो ये चेंज सीरियल हो गया बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आपके पास पर्पल मोड की डिवाइस नहीं है तो आपका ये काम यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है पर्पल मोड की डिवाइस लेने की। तो अब आपने वापस जाना है रैम डिस्क में। अब आपने वापस कहाँ जाना है, गेट एक्टिवेशन में नीचे। यहाँ गेट एक्टिवेशन में दोबारा जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है चेंज सीरियल, ओके। यहाँ पे ये चेंज सीरियल वाला, ये हमने सीरियल चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, देखते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा से प्रोसेस करना है बाईपास का, और ये इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें ये लोडिंग हो रही है इसकी फ़ाइल। एक्टिवेशन विद सर्वर के साथ ये ना एक्टिव होता है, या iCloud सर्वर से एक्टिव होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अब ये रैम डिस्क पे आपने इसे दोबारा से बाईपास करवाना है। अब हमने बूट रैम डिस्क इसे बाईपास कैसे करना है, सबसे पहले इसे दोबारा से वापस DFU मोड में लेके जाना है। iTunes मोड में नहीं लेके जाना है, ये रिकवरी मोड जो होता है जिसमें iTunes शो हो रहा था। तो आपने DFU ये वाला DFU मोड लेके आना है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन रहती है इसमें। तो उसके बाद आपने PNW जो है ना, ये दोबारा से करना है, ये UL टूल करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बूट हो जाएगा, ये बूट हो रहा है, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी मोबाइल से मुतल्लिक जितनी भी। मैं आपको प्रो लेवल तक ये काम सिखाने वाला हूँ अपने चैनल में, ठीक है, ताकि आपको सारा मोबाइल का काम आना चाहिए, आप कहीं भी इजीली काम कर सकें और हाई लेवल का कर सकें। आईफोन के मुतल्लिक, सैमसंग के मुतल्लिक, हवावे, एंड्रॉयड, एनीथिंग, आईपैड, एप्पल प्रो, मैकबुक्स, जितने भी मॉडल हैं मैं सारे ऑल इन वन आपको आने चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो ना, तो इस तरह आपको आना चाहिए सब। अभी ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। अगर ना हो तो आपने वो ड्राइवर वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, ये रैम डिस्क iPad iOS, ये 16 पॉइंट लेटेस्ट मॉडल है, ये करना है, ठीक है। यहाँ इसमें आपने बूट करवा देना है। अब जो दूसरे आईफोन है, iPad है, उनके मॉडल यहाँ से आप सेलेक्ट करके उनको वैसे बूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपने तरीका यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा रैम डिस्क। आपने ये iPad का है, वहाँ पे आपने आईफोन का 7, 8, 9 वो सारे जितने भी इंस्टॉल करेंगे वो आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपने ये देखना है, ये ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं हो रहे तो ये आप कर सकते हैं, अगर हो गए हैं खुद ब खुद तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके खुद ब खुद हो गए हैं, ठीक है। तो एक ही दफ़ा सेटिंग हुई है तो इस वजह से ये खुद ब खुद हो गए हैं, ठीक है। यही तरीका है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये भी सारा लोड हो रहा है। आपके iPad पे जो है ना वो लाइनिंग सी शो होंगी, कुछ लिखा हुआ शो होगा, ठीक है। वो ऐसा आपने टेंशन नहीं लेनी, वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा ओके आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन स्टेप और क्या है, आपने सबसे पहले ये नीचे भी लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, ये फिक्स माउंट करने हैं लाजमी। सबसे पहले फिक्स माउंट 2 करना है, वरना आपका एरर आता है फिक्स माउंट 1 में। फिक्स माउंट 2 करना है। ये जो देखें यहाँ पे ये फिक्स माउंट हो रहा है, तो इसमें
ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, फिक्स 1 भी कर देना है उसके बाद, टेंशन नहीं है, ठीक है, ताकि कोई दोबारा से मसला ना आए, ठीक है। तो ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आके सिर्फ और सिर्फ आपने बाईपास वाले पे, इस पे बाईपास हेलो स्क्रीन वाले पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसमें चेंज सीरियल पे क्लिक करना है कि आपने चेंज सीरियल वाला किया ना। तो ये ज़हन में रखें, ये इस तरीके से ये बाईपास, ये देखें ये वो फाइल रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। हो गया, ओके हो गया। अब हम माई ट्यून में मैं आपको रिव्यू टूल में दिखाता हूँ, ये मोबाइल दोबारा से ऑन ऑफ होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, ये बगैर सिग्नल के जो है ना आईफोन के ये होंगे। अगर डिसेबल हेलो स्क्रीन में है तो फिर बगैर स्क्रीन के हो गए, अगर डिसेबल में है तो फिर आपका विद सिम भी हो जाता है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये देखें, ये सक्सेस हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। गुड हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।